ये देख ले गोदी मीडिया का हाल, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं ये दलाल मीडिया, ये देखो ये हमारे दलाल मीडिया। पीएम मोदी जब संसद पहुंचे तो उनके हाथ में छाता था। अच्छा, खास बात यह है कि पीएम मोदी ने छाता खुद थामा हुआ था। एक तस्वीर देश की असली संसद की है और दूसरी तस्वीर जंतर मंतर पर लगी नकली संसद की है, जिसने दिल्ली के लोगों को डराया हुआ है। खुले क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। हमको तो सारी प्रॉब्लम है। हमारी फसलों के रेट आधे हो गए, एमएसपी पे कानून नहीं है। सभापति के सामने पन्ने पन्ना टुकड़ा टुकड़ा उछाल देते हैं। जैसे क्लास में बच्चे लड़ते हैं, तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तेरी किताब छीन लूंगा। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की करते हैं। हाल ही में राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और बारिश का मौसम भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छतरी खुद पकड़ी तो मीडिया प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगा। इस दौरान बारिश हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी खुद छतरी पकड़कर मीडिया के सामने आए। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों के हाथों में छतरी थी। पीएम मोदी जब संसद पहुंचे तो उनके हाथ में छाता था। अच्छा, खास बात यह है कि पीएम मोदी ने छाता खुद थामा हुआ था। तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद थामा हुआ है छाता। और दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो उनके सिर पर भी छाता था, लेकिन छाता राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी ने थामा हुआ था। ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी के लिए छाता सुरक्षा कर्मी ने थामा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए खुद छाता थामा हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है अपने आप में। अगर देखा जाए, ये एटीट्यूड के बारे में कहती है, ये एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कहती है। गोदी मीडिया में जो सच्चाई दिखाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज तक ने अपने एक पत्रकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके ट्वीट के लिए निकाल दिया। आज तक के पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने मोदी को बेशरम प्रधानमंत्री कहा था और कहा था कि जो लोग मोदी का सम्मान करना चाहते हैं उन्हें पहले उनसे संवैधानिक पद का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। कुछ ऐसे ट्वीट के चलते पत्रकार श्याम मीरा सिंह को आज तक ने निकाल दिया। किसान संसद को कवर करने कुछ पत्रकार पहुंचे और आपस में भिड़ गए, तभी वह गोदी मीडिया को बोलने लगे। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ। ये देखो गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले, बदतमीजी कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले। ये हाल है गोदी मीडिया वालों का, देख लो ये देख ले गोदी मीडिया का हाल, ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं ये दलाल मीडिया, ये देखो ये हमारे दलाल मीडिया है, ये देखो जी हमारे पत्रकारों पे बदतमीजी कर रहे हैं दलाल मीडिया। किसान आंदोलन इन दिनों फिर चर्चा में है। किसानों ने जंतर मंत्र पर किसान पार्लियामेंट लगाई है। मीडिया ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। आप सुधीर चौधरी को सुनिए, वह इस आंदोलन को लेकर क्या टिप्पणी कर रही हैं। और आज से दिल्ली में भारत की संसद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर किसानों की एक ऐसी ही नकली संसद बनाई गई है, जिसमें ऐसे ही कुछ लोग नकली सांसद बनकर बैठे हुए हैं, जिनकी ये तमन्ना थी कि वो भी एक दिन देश की संसद में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और अगर असली सांसद नहीं तो कम से कम नकली ही सही। असली पार्लियामेंट नहीं जा सके तो पार्लियामेंट की बगल में बैठकर नकली पार्लियामेंट ही सही। बड़ी बात यह है कि इस नकली संसद से दिल्ली के लोग भी बहुत डरे हुए हैं और उन्हें 26 जनवरी की तारीख याद आ रही है। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ लाल किले पर, वो याद आ रहा है, जब इन्हीं कथित किसानों ने दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था और दिल्ली के लाल किला पर इन्होंने कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया था। इनमें एक तस्वीर देश की असली संसद की है, जहां मॉनसून सत्र की कार्रवाई चल रही है, और दूसरी तस्वीर वहां से 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर लगी नकली संसद की है, जिसने दिल्ली के लोगों को डराया हुआ है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक डिबेट आज तक पर हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना राकेश टिकैत को अपने सवालों में घेरने लगी। तभी राकेश टिकैत ने ऐसा होने नहीं दिया और करारा जवाब भी दिया। अब बातचीत के लिए पहले कौन एक कदम बढ़ाएगा? नहीं, कदम तो हम ही बढ़ा देंगे, लेकिन वे कंडीशन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाँ। अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो किसान तो नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कानून के प्रावधानों पर बात करेंगे। आप कानून के प्रावधानों पर क्यों नहीं बात कीजिएगा? हम कहेंगे कि कानून वापसी लो। क्यों? और कोई भी बातचीत होगी वो हाउस के अंदर होगी। हाँ, होगी हाउस के अंदर।
मतलब जहाँ पे भी बातचीत होगी, अच्छा, अगर कोई भी मुझे लगा मामला आप उनको करना संसद कह रहे है हैं, वो ये बात हाउस के अंदर के हैं जहाँ पे मीटिंग होती है, ठीक है। उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हम क्या कह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं। 3 कानून लाई सरकार, वो कह रहे हैं हम प्रावधानों पर बात करने को तैयार हैं। आप इसके लिए खुले क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं है? हमको प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। क्या? हमको तो सारी प्रॉब्लम है। हमारी फसलों के रेट आधे हो गए, एमएसपी पे कानून नहीं है, मंडियां खत्म होगी, सारी चीज खत्म। तो एमएसपी की गारंटी मांगो ना आप उनसे। मांग रहे, तो प्रावधानों में उसको शामिल कराओ आप। नहीं कर रहे। ये तो बात सब होगी अंदर की, ये सब हो चुकी है, सब होगी। अब वे साफ ये कहना है कि कोई एमएसपी पे बातचीत हम नहीं करेंगे, हम किसी और इशू पे ये कहा है उन्होंने? नहीं कहा है सरकार के जब आखिरी ट्रेन पे अच्छा, आप बातचीत, लोगों के साथ जब कमरे में अंदर जब बातचीत हुई। पेट्रोल डीजल बेरोजगारी पर मीडिया डिबेट करे न करे, पर बाकी मुद्दों पर मीडिया का ध्यान काफी ज्यादा रहता है। देखते हैं गोदी मीडिया किन मुद्दों में व्यस्त रहा। भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट बन गए हैं। देश को सुपारी गैंग से बचाओ। विपक्ष ने इस तरह का माहौल बना दिया देशवासियों कि आपके मेरे दुनिया भर के देश भर के फोन में पेगासस नाम की कंपनी घुस गई है। कि कैसे इजराइल के एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए आरोप है कि सरकार ये फोन हैक करा रही थी। मतलब आपके फोन पर जो कुछ भी चल रहा हो तमाम ऐप्स में, सबकी क्लोनिंग कहीं और हो जाए। विदेशी दुष्प्रचार, देसी सुपरस्टार, जासूसी टूल के सेन ने अश्विनी वैष्णव के हाथों से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके, यानी बीच से फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके और फिर कागज के टुकड़े उप सभापति हरिवंश राय जी पर उछाल। सभापति के सामने पन्ने पन्ना टुकड़ा टुकड़ा उछाल देते हैं। जैसे क्लास में बच्चे लड़ते हैं, तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तेरी किताब छीन लूंगा, तेरी किताब पढ़ने नहीं दूंगा। पर्चा फाड़ सियासत से क्या हासिल होगा टीएमसी को? आप गोदी मीडिया को लेकर जो भी विचार रखते हैं अपने कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.